जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग के पास हर नोटिफिकेशन इस चैनल के द्वारा सबसे पहले पहुँच सके। चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 7 के प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 को जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान से समझते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिए कि सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। क्या करना है कि सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए ये जैसे क्वेश्चन 1 नंबर है कि 7 के पावर 2 गुना 7 के पावर 4 गुना 7 के पावर 8। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका है, एक फार्मूला है जो हम आप लोग को बताते हैं। वो फार्मूला आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जैसे होता है कि a के पावर m गुना a के पावर n तो बराबर में होता है a के पावर m प्लस n, ठीक है। ये फार्मूला नंबर फर्स्ट हुआ। सेकेंड फार्मूला है कि a के पावर m भागा a के पावर n तो बराबर में होता है a के पावर m माइनस n। ये सेकेंड फार्मूला हुआ। ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिए। ये दोनों फार्मूला हम समझा देते हैं आप लोग को। कहने का मतलब ये है कि जिनका आधार, देखिए ये होता है आधार और ऊपर वाला होता है घात, नीचे वाला आधार होता है और ऊपर वाला होता है घात। तो जिनका आधार सेम हो और गुना में है तो पावर को क्या करते हैं कि आधार एक ही लिख के दोनों पावर को जोड़ देते हैं। समझ में आया। भाग में उसी तरह से कि जिनका आधार दोनों सेम है तो पावर वाले को दोनों को घटा देंगे तो a के पावर लिखकर m माइनस n कर देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। चलिए हम क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7 के पावर 2 गुना 7 के पावर 4 गुना 7 के पावर 8 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए तीनों का जो है आधार बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 के पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। जब आधार बराबर होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो जाएगा 7 के पावर 6 8 14। 7 के पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 के पावर 14 हो जाएगा। समझ में आया। पहला का आंसर क्या हो जाएगा 7 के पावर 14 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं कि 3 के पावर 10 भागा 3 के पावर 6 है। तो हमने आप लोग को बताया है ये फॉर्मूला। देखिए कि जब भागा में रहेगा और दोनों का घात अलग अलग है लेकिन आधार क्या है सेम है, तो इसको क्या करते हैं कि घट जाता है, घात इसका आपस में घट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 10 माइनस 6, ये हो जाएगा 3 के पावर 4। समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से आप लोग दूसरा तीसरा बना देंगे, चौथा भी बन जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें के हम आप लोग को बता देते हैं कि ये देखिए ये है कि 5 के पावर 3 और ये पावर 2 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3 है और ये इसका होल पावर 2 है और भागा में 5 के पावर 3 है। तो देखिए एक चीज हम आप लोग को यहाँ पर बताते हैं कि ये जो पावर का पावर होता है ना, पावर का पावर ये आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है। पावर का पावर रहेगा तो आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। जैसे a के पावर m इंटू पावर n तो बराबर हो जाएगा a के पावर m n। समझ में आ गया कि पावर का पावर रहेगा तो आपस में गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 के पावर 6 भागा 5 के पावर 3। समझ में आ गया। ये हो जाएगा 5 के पावर, अब देखिए कि दोनों का आधार बेस जो आधार है वो बराबर है, एक जैसा है। तो 5 के पावर 6 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3। समझ में आ गया। यही आंसर हो जाएगा इसका 5 के पावर 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए तो इसी तरह से आप और भी बना सकते हैं, सब बन जाएगा आप लोग से, ठीक है ना। चलिए जैसे ये कोष्ट वाला है तो पहले कोष्ट वाला का क्रिया कर लीजिएगा और फिर ये कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है कि सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर दीजिए। इनको भी क्या करना है हम लोग को सरल करना है और घातांकीय रूप में लिखना है। तो सिंपल सी बात है कि इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है, कटा देना है।
चलिए तो ये इसको हम जैसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3 क्या है, 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 4 गुने 4 के पावर 1 रख दीजिए। 1 है तो कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये देखिए कि ये है 3 के पावर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एक एक स्टेप चलिए, ये कीजिए 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 4 के पावर 1 या 4। ठीक है, अब देखिए कि ये दोनों का आधार क्या है, नीचे आइएगा तो दोनों का आधार जो है सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 3 के पावर 2 प्लस 2, समझ में आ गया। चलिए 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 4, तो बटा में हो जाएगा 3 के पावर 4। अब देखिए कि ये 3 के पावर 4 और ये 3 के पावर 4 कट गया, तो बच गया क्या कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुना 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4 है तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ये देखिए 2 के पावर, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तीनों का आधार क्या है, सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो 3 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 1 4 1 5, तो 2 के पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 2 के पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा पहला का। क्लियर है। चलिए इसी के साथ हम लोग दूसरा सेम है बन जाएगा आप लोग को। चलिए हम बता देते हैं आपको, तीसरा और चौथा बता देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि 25 के पावर 6 और प्लस 5 के पावर 4। ठीक है, तो आइए देखिए 25 के पावर 6 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि, और 5 के पावर 4, तो 25 के पावर 6 है। ठीक है, तो ये देखिए कि ये 25 है, 25 के पावर 6 है और प्लस 5 के पावर 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 2 और पावर में 2। यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर गुना होना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 मिनट देख लेते हैं। 25 के पावर 6 और, चलिए ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। तो चलिए हम क्वेश्चन सुधार देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 25 के पावर 5 है और ये भागा है यहाँ पर, और 5 के पावर 4 है। तो अब देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं 25 के पावर 5, 25 के पावर 5 भागा में 5 के पावर 2 के होल पावर 2, इसको लिख सकते हैं। पावर का पावर गुना हो जाता है, तो चलिए ये हो जाएगा 25 के पावर 5 भागा में 25 के पावर 2 हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं, हमने क्या किया कि आधार बराबर करने की कोशिश की, आधार हमने बराबर कर लिया। आधार देखिए कि दोनों का बराबर हो गया, तो दोनों भागा में है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 के पावर 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 25 के पावर 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा। 25 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25 के पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो 25 का पावर 2। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी इसके आगे हम लोग आप लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन के पहले देखिए क्या है चौथा, कि 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 है। तो देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट होगा, वो जो हम आप लोग को बता देते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो उसका मान 1 हो जाता है। उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के पावर में 0 रहे, वो संख्या कितना भी हो, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 20 लाख हो, 1 हो, 10 हो, 5 हो, 6 हो, उसके पावर में 0 लग गया तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 के पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 4 के पावर 0 तो 1 प्लस 5 के पावर 0 तो 1, तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया, 1 1 1, जोड़ दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। इसका आंसर 3 आ गया। समझ में आ गया। चलिए क्या 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि 3 के पावर 0 है तो 1 गुना 4 के पावर 0 1 गुना 5 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा। ये टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 1 गुने 1 गुने 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 1। समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग को समझा देते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो चलिए हमको लग रहा है कि अब 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझा देना चाहिए। तो 3 के पावर 3 गुना 3 है और पावर में होल पावर 3 है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हम समझाएंगे कि पावर में कुछ नहीं है तो 1 है ना, ठीक है ना, 1 है। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 3 के पावर 3 प्लस 1 और होल पावर 3।
समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। देखिए दोनों का आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4 के होल पावर 3। तो पहले ही बताया है कि पावर का पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 3 के पावर 4 तिहाई 12, 3 के पावर 12 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब इसी के साथ आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे 10 नंबर। 10 नंबर हम क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को कि 5 के पावर 8 गुने a के पावर 5 बटा में 25 के पावर 3 गुना a के पावर 3 है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, या तो इसको 25 में चेंज कीजिए, या तो इसको 25 में, 5 के पावर 8 को 25 में चेंज कीजिए, या तो इसको 5 में कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको जो लगता है वो कर लेते हैं। ये हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 25 था 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुने a के पावर 5 बटा में ये हो जाएगा 25 का होल पावर 3 और गुना a क्यूब। अब ये है 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25 के पावर 4 गुना a के पावर 5 और बटा में ये है 25 के पावर 3 और गुना a के पावर 3 है। तो अब देखिए कि दोनों कट सकते हैं, कट जाएंगे ना। तो ये देखिए 25 के पावर 3 है, यानी 25 ये 3 गो है, 3 गुने 25 है, और ये 25 ये 4 गो है, तो ये खत्म, एगो 25 बच जाएगा ऊपर में एगो 25 बच जाएगा, और ये 3 है ऊपर में 5 गो है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2 गो। तो क्या हो गया कि 25 गुने a स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर बच गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंडों के घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड को घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है कि नहीं, ये हम आप लोग को बता देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। देखिए अभाज्य गुणनखंड जैसे ये है, फर्स्ट नंबर है 1152 है, तो 1152 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो पहले देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या से कितना से ये डिवाइड हो रहा है। तो सबसे छोटी संख्या 1 नहीं 2 से, तो 2 से हम लोग को क्या करना है कि डिवाइड कर जांच करना है। तो देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये संख्या के इकाई स्थान पे, यानी संख्या के सबसे लास्ट में 2 है, सम संख्या है। संख्या के सबसे लास्ट में 0 2 4 6 8 10 रहेगा, ये क्या होगा कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 5 10 2 7 14 2 6 12, फिर लास्ट में 6 है, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 2 दूनी का 4 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, फिर ये भी कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 1 4 4, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 72, ये भी 2 से कट जाएगा, 36 दूनी 72, ये भी 2 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, ये भी 2 से कट जाएगा, 9 और 9 कटेगा 3 से। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब इसको यदि हम गुणनफल के रूप में लिखें तो कि कौगो 2 है, 2 3 4 5 6 7, 7 गो 2 2 2 4 6, एक और लिख दीजिए 2 2 4 6, और ये 2 गुना हो जाएगा, 7 गो 2 होना चाहिए, ठीक है ना। 7 गो 2 हो गया, और 3 है 2 गो, तो 3 2 गो, तो यानी 2 गो 7 है, 2 गुना 7 है तो 2 के पावर 7 कर देंगे, और गुना 3 2 गो है तो 3 के पावर 2 कर देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पहले हम लोग घातांकीय रूप में इसको निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड करने के बाद हम लोग घात लिख देंगे उसके गुणनफल में। क्लियर है? चलिए इसके आगे आते हैं, इसका एक और बता देते हैं, जैसे कि हम आप लोग को बताते हैं 4 नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर हम आप लोग को बता देते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है 27 गुने 48 गुना 72, ठीक है। तो देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, तिरिका 9 होती है 27। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 24 है, तो 2 गुने तो फिर 12, फिर 2 गुने फिर 3, 2 गुने 3, 2 दूनी के 4, 1 मिनट, ये हो जाएगा। देखिए 2 से तो 24, फिर 2 से तो 12, फिर 2 से 24, 2 से फिर कट गया तो 12, 12 फिर 2 के 6, तो फिर 8 6 48, 8 6 48, ठीक है। अब ये हो गया।
और 48 दूनी 72, तो अब ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यदि हम 72 को खंडित करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 72 को यहाँ पर निकाल लीजिए, तो 2 से 36 दूनी 72, 2 18, 2 9, 3 3, 3 को 2, 3 को 2, चलिए 3 को 2 और हो जाएगा 3 गुने 3, ये हम लोग का बच गया। अब इसमें से देखिए कि कौगो कितना है, 2 पहले देखिए 2 कौगो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है, तो 2 के पावर 7 गुने 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 के पावर 6, ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी तरह से आप दूसरा तीसरा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा तो हम बताइए दिए हैं, पांचवा बन जाएगा आप लोग से। चलिए आते हैं आप 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है कि नीचे दिए गए कथनों में सही गलत छांटिए तथा अपने उत्तर का कारण दीजिए। देखिए सही गलत छांटना है और उत्तर का हम लोग को कारण देना है, ठीक है, उत्तर का कारण देना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका गलत क्या है और सही क्या है और कारण बताना है। देखिए जैसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि 10 के पावर 0 बराबर है 1000 पावर 0 के, तो ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि हम आप लोग को इसी वीडियो में पहले ही बताए हैं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 लग जाए, वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, पावर में 0 लग गया है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। 10 के पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1000 पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 1 के बराबर 1 हो जाएगा, ये सत्य है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड नंबर है, इसका सेकंड नंबर है कि 4 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 बराबर 12 के पावर 5। तो आइए देखते हैं कि ये सत्य है या नहीं है, इसको हम लोग जांच लेते हैं। तो देखिए पहले क्या करते हैं कि ये 4 के पावर 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और होल पावर 3 गुना 3 के पावर 2। ये हो जाएगा क्या चीज कि ये हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। जब इसको आप लोग खंडित कर दीजिएगा, अलग अलग खंडित, और इसको अलग अलग खंडित कर दीजिएगा तो ये बराबर नहीं आएगा, ठीक लीजिए, देख लीजिए कि ये 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 2 आ रहा है, 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 2 आ रहा है। अब जब इसको हम लोग करेंगे 12 को खंडित, तो ये कर रहे हैं कि 6 गुने 2 का होल पावर 5 है, तो इसको हम लोग, ये बराबर में नहीं बैठ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या होगा कि ये सही आंसर नहीं होगा, ये गलत है, इसका असत्य है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 है। तो 2 के पावर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 और 5 के पावर 2 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये असत्य है। इसका कारण भी हम आप लोग को बता दिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 10 गुना 10 के पावर 6 है तो बराबर 100 के पावर 6 बराबर होगा। देख लेते हैं, आइए। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 1 है और ये 10 के पावर 6 है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर कितना 6, 1 और प्लस 6, आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, समझ में आ गया। और ये है 10 के 100 के पावर 6। अब ये हो जाएगा 10 के पावर 7। जब ये 10 के पावर 7 हो गया, जब इसको हम लोग 10 में तोड़ दें तो 10 का स्क्वायर और पावर 6, तो 10 के पावर 7 और ये है 10 के पावर हो जाएगा 12। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। 10 के पावर 7 बराबर 10 के पावर 12 बराबर नहीं है, तो ये भी असत्य है, ठीक है ना, ये भी कथन इनका गलत है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ सॉरी हम उधर चले गए, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सरल करना है।
ठीक है, इसको भी आसान करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। हम डायरेक्ट आप लोग को बताते हैं कि क्या है कि 3 के पावर 2 है और उसका होल पावर 5 है और गुने 5 के पावर 3 है, और बाटा में है 9 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 है। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका है कि इसको क्या कीजिए कि ये हो जाएगा तितिरी का 9, 9 के पावर 5 और गुने 5 के पावर 3। हमने क्या किया, ये क्यों किए 9 ही, हम क्यों नहीं कर दिए कि ये 3 के पावर 10। तो देखिए हम देखिए कभी भी ये ऐसे सॉल्व करना होगा तो देखिए कि बाटा में जब गुना में रहेगा और बाटा में रहेगा तो आप सोचिए कि एक जैसा हम ला दें, ठीक है ना, एक जैसा ला दे बाटा में। तो देखिए नीचे के 9 के पावर में था तो हम ऊपर भी 9 के पावर में ही ला दिए, ठीक है। अब नीचे हो गया 9 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2, तो अब कटा दीजिएगा, ये 9 गु 4 गो है गुना में और ऊपर 5 गो है तो ये कट जाएगा, ऊपर एगो 9 बच जाएगा। ये 2 गो है ऊपर 3 गो है तो ये कट जाएगा, ऊपर एगो बच जाएगा। तो 9 गुने 5 आंसर क्या हो जाएगा, 9 पचे 45। समझ में आया कि नहीं, 9 पचे 45 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं कि 9 के पावर 2 है, तो 9 के पावर 2 है और 3 के पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे देखिए कि 3 के पावर में है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर भी 3 के पावर में लाने की कोशिश करेंगे। ला सकते हैं तो हाँ ला सकते हैं। ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसका पावर 2 है तो ये लिख दिए, और गुना में 3 का स्क्वायर और गुना 1 के पावर 8। समझ में आ गया। और बाटा में है 3 के पावर 7 और गुने 1 के पावर 3 है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 के पावर 4 हो जाएगा और गुना 3 के पावर 2 हो जाएगा और गुना 1 के पावर 8 हो जाएगा, और बाटा में हो जाएगा 3 के पावर 7 गुने 1 के पावर 3। समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे आते हैं। ये हो जाएगा 3 के पावर 4 और 2 6 डायरेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, पावर आधार सेम है तो पावर को जोड़ दिए, और गुना 1 के पावर 8 है। अब बाटा में 3 के पावर 7 है गुना 1 के पावर 3 है। तो ये देखिए ये 7 गो ऊपर 6 गो है 3 और नीचे कितना है 7 गो है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि कटा दीजिए, ऊपर 6 गो है नीचे 7 गो है तो नीचे एगो 3 बच जाएगा। अब ऊपर एक गो है 8 गो है और नीचे 3 गो है तो कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 5 गो बच जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा a के पावर 5 बटा में 3, a के पावर 5 बटा में 3 इसका आंसर बच जाएगा, a के पावर 5 बटा में 3। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ आप लोग और भी इसका जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा चौथा आप अपने से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ लग रहा है कि ये चैप्टर प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हुआ, और आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।